अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं व्यूअर्स। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है रिकंस्ट्रक्शनिज्म। इसको सोशल रिकंस्ट्रक्शनिज्म भी कहते हैं। ये फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन है जिसका जो मेन थीम है वो इस बात के ऊपर जोर देता है, एम्फेसाइज करता है कि हमारे जो सोशल इश्यूज़ हैं उसको कम से कम किया जाए और उसको ख़त्म किया जाए। ये इसका जो मेन गोल है, ऐसे स्टूडेंट प्रिपेयर करना जो क्रिटिकली एक्टिवली पार्टिसिपेट करें एक नई सोसाइटी बनाने के लिए। आइए जानते हैं इसके फाउंडर्स कौन कौन हैं। इसमें जो मेन रोल है वो है जॉर्ज कॉन्ट का, हेरोल्ड रग और थियोडोर ब्रेमल्ड। आइए देखते हैं कि इसके जो मेन प्रिंसिपल्स हैं वो क्या क्या हैं। पहला प्रिंसिपल है सोशल चेंज एंड रिफॉर्म्स, यानी ये चाहती है कि रिफॉर्म्स लेके आए हम सोसाइटी के अंदर और वहाँ जस्ट और इक्विटेबल सोसाइटी हो जहाँ पर हर आदमी को बराबर के मौके मिले, हर हवाले से निज़ाम उनको सपोर्टिव हो। दूसरा इसका असूल है क्रिटिकल थिंकिंग, यानी बच्चों को, हम स्टूडेंट्स को इनकरेज करें कि वो जो सोसाइटल इश्यूज़ हैं, मेन जो ये थेरी है ना, ये सोसाइटी को बेहतर करना चाह रही है। तो बच्चों को सोसाइटल इश्यूज़ का पहले तो उनको पता हो, फिर उसके ऊपर वो क्वेश्चन कर सकें और जो इस्टेब्लिश्ड नॉर्म्स हैं या जिसको हम स्टेटस को कहते हैं वो उसको तोड़ सकें और एक बेहतर सोसाइटी बनाने में वो कामयाब हो। असूल नंबर 3 है एक्टिविज़म। समझते हूँ, पहले तो वो सोसाइटी के मसाइल को समझते हूँ, फिर एक्टिवली उसको पॉजिटिव चेंज एजेंट के तौर पर अपना किरदार अदा करें, उनको अपने माशरे के रोल का पता हो और उसको ये समझें कि ये मेरा एक फ़र्ज़ है, ड्यूटी है जिसको मैंने फुलफ़िल करना है और सोसाइटी को बेहतर बनाना है। इसका जो मेन एम अगर हम समझें तो ये है, जो प्राइमरी एम इसका है वो ऐसे स्टूडेंट्स प्रिपेयर करना जो एक्टिवली इंगेज हों वर्ल्ड के साथ और जो वर्ल्ड के मसाइल हैं उसको ट्रांसफॉर्मेट करें, सोसाइटी को बदलें, उसके अंदर रिफॉर्म्स लेके आएं। ये यानी इंडिविजुअल्स को एम्पावर करने का एक एजुकेशन सिस्टम बनाना चाहते थे। ये जो 3-4 लोगों की मैंने बात की, फाउंडर्स, ये चाहते थे कि जो स्टूडेंट्स हैं वो सोशली कॉन्शियस हों, उनको पता हो कि हम ऐसे सिटीज़न हैं जो बहुत सारे मसाइल में घिरे हुए हैं और इनका मसाइल भी हमारे पास है। तो इसकी बेहतरी के लिए अब देखते हैं कि करिकुलम कौन सा डिज़ाइन किया जाता है। अब करिकुलम को देखें तो हर वो कंटेंट जो सोसाइटल चैलेंजेस को कबूल करता है और उसको ख़त्म करता है, जो भी चैलेंजेस हैं सोसाइटी के अंदर, उस कंटेंट को पढ़ाया जाएगा और स्कूलों के अंदर, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ में इम्प्लीमेंट किया जाएगा। अब टॉपिक्स के अंदर कौन कौन से हैं, यानी पॉलिटिकल टॉपिक्स हो गए, इकोनॉमिक्स होगी, एथिक्स, सोशल जस्टिस, ग्लोबल इश्यूज़, इन सब की बच्चों को समझ होनी चाहिए। यानी हम इंटरनेशनलिज्म भी बच्चों को पढ़ाएंगे ताकि उनको पता हो हमारे इंटरनेशनल कन्फ्लिक्ट क्या क्या हैं और उनका सोल्यूशन क्या है, पॉजिटिवली हम कैसे सोल्यूशंस की तरफ बढ़ सकते हैं। तो ये करिकुलम होगा। इसका कोई ख़ास करिकुलम डिज़ाइन नहीं किया गया, लेकिन जो फाउंडर्स हैं उनका गोल को समझते हुए हम कंटेंट देख सकते हैं कि इस किस्म का कंटेंट होगा जो सोसाइटल चेंज लेके आए। अब टीचिंग मेथड कैसा होगा? तो टीचिंग मेथड होगा डिस्कशन। ये क्योंकि मसाइल आप समझते हैं कि टेबल पे बैठ के बहुत सारे, यानी जंगें होती हैं, जंगों के बाद जो मसाइल हैं वो टेबल टॉक से हल होते हैं। तो क्यों ना हम डिस्कशन करें और क्लासरूम के अंदर इसको रिवाज दें, पॉजिटिव डिस्कशन, पॉजिटिव क्वेश्चन आंसर सेशंस, और इसके अलावा सोक्रेटिक मेथड। ये मतलब एक क्वेश्चन से दूसरा और दूसरा क्रिटिकल थिंकिंग के लिए ये जो मेथड है ये यूज़ किया जाता था, पास से चला आ रहा है। तो ये ऐसा मेथड है जिसके अंदर बच्चों के अंदर क्रिटिकल थिंकिंग आती, मुख्तलिफ फिनोमेना को वो पढ़ते हैं, मुख्तलिफ मसाइल को वो डिस्कस करते हैं, उनके सोल्यूशन तक पहुँचने की कोशिश करते हैं। तो ये था जो आज की रिकंस्ट्रक्शनिज्म थेरी है और मैंने कोशिश की कि आसान अल्फाज में आपको मैं बयान करूं। चैनल पे नए हैं और ऐसी वीडियोस मज़ीद देखना चाहते हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें